दोस्तों आज हम आपको WWE के जाने माने रेसलर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें WWE का हर फैन जानता है। यहाँ हम रेसलिंग की दुनिया में उस शख्स की बात कर रहे हैं जिनकी खतरनाक आंखें देखकर अच्छे रेसलर्स के भी पसीने छूट जाते हैं और उनके जोर के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। दोस्तों यहाँ हम बात कर रहे हैं 27 सालों तक रेसलिंग की दुनिया पर राज करने वाले द अंडरटेकर के बारे में। जिन लोगों का बचपन 90 के दशक में गुजरा है उनके लिए रेसलिंग एक खेल से भी कई ज्यादा बरकड़ है और ये वो दौर था जब लोगों में क्रिकेट से ज्यादा दिलचस्पी रेसलिंग में हुआ करती थी। तभी से रेसलिंग के खेल में बहुत सारे रेसलर आए और चले गए, लेकिन कुछ लोगों के दिल में अंडरटेकर के लिए कुछ खास ही जगह बनी हुई है। रेसलमेनिया में लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अंडरटेकर के नाम है। तो चलिए जानते हैं अंडरटेकर की इस बड़ी सफलता की शुरुआत कहां से हुई। अंडरटेकर का जन्म 24 मार्च 1965 को टेक्सास के हॉस्टन शहर में हुआ और अंडरटेकर का असली नाम मार्क विलियम कैलेव है और उनके पिताजी का नाम फ्रैंक कैल्विन था और उनकी मां का नाम कैटरीना कैल्वे था। और इसके अलावा उनके 4 भाई भी थे जिनका नाम था डेविड, माइकल, पॉल और टेम्थी। पॉल एक पुलिस ऑफिसर है और अंडरटेकर को फुटबॉल खेलना काफी पसंद था। अंडरटेकर अपने हाई स्कूल के टाइम पे फुटबॉल और बास्केटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे। 1983 में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर एंजेलिना कॉलेज में एडमिशन करवा लिया, जहां उन्होंने बास्केटबॉल के खेल में सबको प्रभावित किया और इसकी वजह से आगे चलकर उन्हें स्कॉलरशिप भी मिली। लेकिन उनका हट्टा कट्टा शरीर उन्हें रेसलिंग में आने के लिए उकसा रहा था, इसीलिए 1984 में वो वर्ल्ड क्लास चैंपियनशिप रेसलिंग में जुड़ गए, जहां वो अपने रिंग टेक्सास रेड के साथ रिंग में उतरे और अपना पहला मैच ब्रिसर ब्रॉडी से पूरी तरह से हार गए। हार के बाद अंडरटेकर को लगा कि वो रेसलिंग के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपनी बॉडी पे काम करना शुरू किया और 4 साल तक जी लगाकर ट्रेनिंग की। 4 साल के बाद उन्होंने कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर से रिंग में वापसी की, जिसके बाद द मास्टर ऑफ पेन नाम के साथ उन्होंने 1 अप्रैल 1989 को यूनाइटेड वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में उन्होंने जेरी द किंग लॉलर को हराया था। 5 अक्टूबर 1989 को एक बार फिर से द फिनिशर नाम के साथ उन्होंने रिंग में कदम रखा और एरिक एम्पी को हराकर टेक्सास हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम कर लिया। अंडरटेकर ने 1990 में WWF के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके बाद उन्होंने अपना पहला ऑन कैमरा मैच 22 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज में खेला और इस मैच में सिर्फ 1 मिनट में ही उन्होंने कोकोबी वारे को हरा दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला यूं ही चलता रहा। दोस्तों अंडरटेकर इकलौते ऐसे रेसलर हैं जो लगातार 22 महीनों तक किसी से भी फाइट पे नहीं हारे। अंडरटेकर ने 1991 में बाद में WWE के अलावा किसी भी रेसलिंग कंपनी के साथ काम नहीं किया और इसके अलावा अंडरटेकर ने खली, बिग शो, केन जैसे कई सारे बड़े खिलाड़ियों की बहुत धुलाई की और उन्हें धूल चटा दी। एक मैच में योकोजुना ने अंडरटेकर को गंभीर रूप से घायल करके पेटी में पटक दिया, जिसके बाद 7 महीनों तक अंडरटेकर को रिंग से बाहर रहना पड़ा। 2008 से 9 तक अंडरटेकर शॉन माइकल को कभी भी सिंगल मैच में नहीं हरा पाए थे और इस बात को लेकर शॉन हमेशा उन्हें साथे रहते थे। लेकिन इसके बाद रेसलमेनिया 25 में दोनों का मुकाबला हुआ और आखिरकार अंडरटेकर शॉन माइकल को हराकर उनकी बोलती बंद कर दी और इस मैच को लोगों और मीडिया द्वारा काफी पसंद किया गया। रेसलमेनिया में अंडरटेकर के नाम लगातार 21 मैच जीतने का रिकॉर्ड है, लेकिन अप्रैल 2014 में ब्रॉक लेसनर से हारने के बाद अंडरटेकर की विजय होना जैसे थम सा गया और इसके बाद उन्होंने अपना कैरियर में लास्ट मैच में भी रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंज से हार का सामना करना पड़ा। अंडरटेकर अपने करियर में 4 बार WWE चैंपियनशिप और 3 बार WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम किया है। इसके साथ 2007 में चंबल विजेता भी रहे हैं। 27 साल के इस करियर में अंडरटेकर ने करीब 2274 मैच खेले, जिनमें उन्होंने 1717 मैच जीते और 466 मैच में उन्होंने हार का सामना किया और बाकी बचे हुए 91 मैच ड्रा हो गए। अंडरटेकर की पहली शादी 1989 में हुई थी। फिर इसके बाद 2000 में अंडरटेकर ने एक एक्ट्रेस से शादी की जिनका पूरा नाम सारा था। फिर शादी के 7 साल बाद दोनों ने एक दूसरे को तलाक दे दिया और फिर सारा ने एक एक्टर से शादी कर ली। इसके बाद आगे चलकर अंडरटेकर ने 2010 को एक अमेरिकन रेसलर से शादी की जिसका नाम मिशेल मोकुल था और अंडरटेकर का एक बेटा, 3 बेटी हैं। अंडरटेकर अपने प्रोफेशन में अच्छे होने के साथ साथ एक अच्छे आदमी भी हैं और अब वो WWE को हमेशा के लिए अलविदा कह रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये अंडरटेकर की स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।